अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो है आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सकें कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपनी अचीवमेंट मैं शेयर करता हूँ। अचीवमेंट थी हमारी प्रीमियम ग्रुप की भी और साथ में इस यूट्यूब चैनल की भी। दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 12 जुलाई को मैंने PICT के अंदर पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के अंदर बाई कॉल दी थी। बाइंग थी हमारी 41 से 44 की रेंज के अंदर। थर्ड टारगेट था इसके अंदर हमारे पास 90 रुपीज़ का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये लास्ट सेशन गुजरा है फ्राइडे वाले दिन, उस दिन इसने जो है अपना अपर कैप लगाया था ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ के ऊपर। तो उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसके अंदर जो थर्ड टारगेट है वो भी अचीव हो चुका है। तो जो वीडियो थी उसका भी आपको बता देता हूँ। तो ये तकरीबन 4 हफ्ते पहले की ये वीडियो है जिसकी टैगलाइन थी 80% डिस्काउंट रेट पर मिलने वाला शेयर। तो इसके अंदर प्रॉपर मैंने इसका ट्रेड सेटअप भी बताया था और बताया था कि किन लेवल्स के ऊपर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है और आफ्टर बाइंग किन लेवल्स के ऊपर आपने प्रॉफिट बुकिंग जो है वो करनी है। तो इसके अंदर तकरीबन हमारी जो बाइंग थी तकरीबन 42 के लगभग थी और जो थर्ड टारगेट है वो 90 रुपीज़ के लगभग था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो थर्ड टारगेट है वो जुमेरात वाले दिन अचीव हो चुका है। तो तकरीबन एक महीने के अंदर अगर हम प्रीवियसली देखें 12 जुलाई का ये सिग्नल था और आज भी तकरीबन 12 अगस्त हो चुकी है, एक महीना गुजर चुका है। तो एक महीने के अंदर इसके अंदर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उस वक्त जब इसके अंदर मैंने बाई कॉल दी थी तो तकरीबन 100% से ज़ायद का वो गेन एक महीने के अंदर ही जो है बना चुके हैं, यानी उनका पोर्टफोलियो जो है वो डबल हो चुका हुआ है। तो बाकी जो इसका T4 है यानी जो फाइनल टारगेट है वो उस वीडियो के अंदर मैंने दिया हुआ है। तो उस वीडियो का भी लिंक ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा, वहाँ से अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लें ताकि आपको जो उसका जो फाइनल टारगेट है अगर आपने इसके अंदर बाइंग की हुई है तो आपको फाइनल टारगेट का पता चल जाए। और जब ये अपने फाइनल टारगेट के ऊपर आए तो आप भी प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें से जो एग्जिट अख्तियार कर लें ताकि आपके प्रॉफिट जो है वो इसके अंदर ज़ाया जो है वो ना हो। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर इसी तरह के जो है टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो है मैं शेयर करता रहता हूँ, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस भी हमारे प्रीमियम ग्रुप के बिल्कुल मिनिमम से हैं। लिमिटेड टाइम के लिए इसकी फ़ीस भी मैंने बिल्कुल मिनिमम सी रखी हुई है। पूरे साल का वन टाइम 6000 जो है वो पे करके पूरे साल की जो है मेंबरशिप आप ले सकते हैं। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ़र है क्योंकि अभी भी हमारा जो ग्रुप है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक्टिव मेंबर के लिहाज से प्रीमियम कैटेगरी का सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो बन चुका है। तो ज़्यादा मेंबर जो उसके अंदर हैंडल करना भी मुश्किल होते हैं, तो इसलिए जो है ये ऑफ़र किसी भी टाइम में ख़त्म कर दूँगा और फिर जो इसके एक्चुअल चार्जेज़ हैं जो कि मंथली फ़ीस है 3000, तो फिर उसी के ऊपर हम वापस चले जाएंगे और फिर जो न्यू मेंबर्स आएंगे फिर उन्हें वो मंथली फ़ीस ही पे करना होगी। फिर जो ये 1 ईयर की मेंबरशिप है ये उनको नहीं मिलेगी। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं जिसके अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो वो ऑटो सेक्टर का स्क्रिप्ट है DFML दीवान फरूक मोटर्स लिमिटेड। तो DFML को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये प्रीवियसली भी ये अगर हम इसको चार्ट्स के ऊपर देखें investing.com के ऊपर इसका मैंने चार्ट ओपन किया है। तो अभी रिसेंटली ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था जिसके अंदर इसने ये जो है अपनी एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन था जिसका इसने ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट के लेवल इसके यहाँ के ऊपर थे तकरीबन 11 रुपये 72 पैसे के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी। उसके साथ इसने जो बाई का सिग्नल जो जनरेट कर दिया था तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर तकरीबन 11 से 11.5 की रेंज के अंदर इसके अंदर बाइंग बनती थी और आफ्टर बाइंग जो इसके अंदर टारगेट था वो तकरीबन 13.25 रुपये के लगभग था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब इसके अंदर ये इसने सिग्नल जनरेट किया था उस वक्त भी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने बाइंग करवाई थी। तो 6 जुलाई को अगर ये आप इसका ट्रेड सेटअप देखें तो ये एग्जैक्ट वही ट्रायंगल फॉर्मेशन लगी हुई है, लेकिन ये इसने अभी टारगेट अचीव नहीं थे कि ये जिसके अंदर मैंने बाइंग करवाई थी 10 रुपये 92 पैसे से लेकर 11 रुपये 55 पैसे की रेंज के अंदर फाइनल टारगेट था 13 रुपये का। और ये अल्हम्दुलिल्लाह 13 रुपये का जो टारगेट था वो इसने 13 जुलाई को अचीव कर लिया था। तो यहाँ से अगर आपको ट्रेड सेटअप बताऊँ तो 11.55 का हमारा हाईएस्ट लेवल था। तो यानी अगर ब्रेकआउट के बाद अगर हम इस कैंडल का देखें तो इसने जो लो लगाया था लोएस्ट लेवल इसका 11 रुपये 55 पैसे का था, यानी बिल्कुल बॉटम के ऊपर हमारी इसके अंदर बाइंग थी। और फिर जब इसकी प्राइसेस ऊपर उठी हैं और फिर हमने जो इसके ऊपर जो है सेलिंग की थी तो वो भी हम ऑलमोस्ट इसके अंदर टॉप से जो प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें से जो है वो निकल गए थे। तो अभी नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या होनी चाहिए, तो अगर हम इसको दोबारा से चार्ट्स के ऊपर एनालाइज करें तो प्रीवियसली जो इसके अंदर ट्रेड फॉर्मेशन थी वो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर थी
और अभी अगर हम इसको एनालाइज करें तो अभी जो है ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर एक न्यू ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर इसके ट्रेड सेटअप की बात करें तो ट्रेड सेटअप इसका जो है ये एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर काफ़ी दिनों से जो कंसोलिडेट कर रहा था। जब ये आपने इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई थी, जब हमने प्रीवियसली ट्रेड इसके अंदर क्लोज की थी, तो ये फिर एक चैनल के अंदर जो है साइडवेज हो गया था काफ़ी अर्से के लिए, यानी 13 जुलाई के बाद ये एक साइडवेज जोन के अंदर चला गया था, जहाँ के ऊपर इसने जो हाई लगाया था तकरीबन 14.25 रुपये का लगाया था। और उसके बाद जो इसकी लो की बात करें तो वो तकरीबन 11.80 रुपये के लगभग लगाया था। तो यानी आपने हाई से जो है ये दोबारा नीचे आया था, तकरीबन अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 18% तक जो है ये नीचे गिरा है। तो यानी डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर काफ़ी ये आया हुआ था। तो अभी अगर हम इसको चार्ट्स के ऊपर देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक चैनल के अंदर मूव कर रहा था, जिसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस थी वो तकरीबन 14.25 के लगभग थी। फिर प्राइसेस इसकी नीचे गिरी, सपोर्ट इसने आके ये चैनल की ट्रेंड लाइन से ली जो कि तकरीबन 13.25 का लेवल था। फिर प्राइस ऊपर उठी और यहाँ के ऊपर इसने सेकंड टाइम आके रेजिस्टेंस ली जो कि 13.55 का लेवल बनता है। उसके बाद प्राइसेस इसकी दोबारा नीचे गिरी और चैनल की ट्रेंड लाइन की इसने सपोर्ट ली तकरीबन 11.80 के लगभग। उसके बाद अगर हम देखें तो अभी थर्ड टाइम जो है इसने इस लेवल से इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस जो है इसको एज ए रेजिस्टेंस लेने की बजाय इसका जो है ब्रेकआउट कर चुके हैं और प्राइस ने जो इसका अपसाइड के ऊपर जो है क्लोजिंग दी है। रेजिस्टेंस जो थी इसकी वो तकरीबन थी 13 रुपये के ऊपर और सॉरी, और जो इसने क्लोजिंग दी है वो 13.08 के ऊपर दी है। तो ये अपर कैप के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी। अगर हम देखें तो इसके अंदर फिर ट्रेडिंग हॉल्ट हो चुकी थी, क्योंकि ऑलरेडी ये अपने अपर कैप के ऊपर आ चुका था। फिर इसके ऊपर प्राइसेस इसके फर्दर जो है वो जा नहीं थे सकती। तो ये है कि आपने ऑलमोस्ट अपना जो इसका ब्रेकआउट लेवल था एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स के ऊपर आके इसने जो क्लोजिंग भी दे दी है। तो प्राइस अभी ज़्यादा ऊपर भी नहीं गई। तो ये है कि अभी हमारी जो अपॉर्चुनिटी इसके अंदर वैलिड है, तो हम इसके अंदर जो है वो बाइंग प्लान कर सकते हैं। अगर फर्दर कन्फर्मेशन की बात करूँ तो एक तो ये है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आपने 50 EMA से जो ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। दूसरी कंफर्मेशन इसके अंदर के प्राइस एक्शन के ऊपर इसने चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कर दिया है। और फिर अगर वॉल्यूम्स को एनालाइज करें तो जब इसने ब्रेकआउट किया तो उस वक्त जो इसके वॉल्यूम्स आए थे वो थे तकरीबन 28 लाख के, जबकि इसका एवरेज वॉल्यूम जो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर है वो तकरीबन 4 लाख का है। तो अच्छे खासे तकरीबन 7-8 गुना वॉल्यूम्स इसके अंदर आए थे जब इसने ब्रेकआउट किया है। तो वॉल्यूम भी हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके अंदर जब इसने ब्रेकआउट किया है तो वो ब्रेकआउट किसी इंडिविजुअल की बाइंग वगैरह से नहीं आया, बल्कि किसी कारपोरेट सेक्टर बड़े बिग प्लेयर की तरफ से इसके अंदर एंट्री ली गई है। तो जिसने वॉल्यूम्स के साथ जो है अच्छी खासी क्वांटिटी इसकी मार्केट से उठाई है और उसके बाद प्राइसेस जो इसकी ऊपर जो है वो गई हैं। तो जब ब्रेकआउट हो और साथ में वॉल्यूम भी हमें सपोर्ट कर रहे हों तो फिर जो है इसके अंदर ये है कि हमारा रिस्क जो है मिनिमाइज हो जाता है और ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे पास तीसरी कन्फर्मेशन थी। फर्दर कन्फर्मेशन की बात करें तो मैकडी जो है इसके पॉजिटिव साइड के ऊपर इसके हिस्टोग्राम जो है वो बड़े से बड़े होते जा रहे हैं। RSI को देखें तो ब्रेकआउट के ऊपर इसका RSI जो था वो तकरीबन 69 के ऊपर था, स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर था, जो कि स्ट्रांग रैली जो है उसको इंडिकेट कर रहा है। तो अब अगर हमने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग के लेवल्स आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए इसका एग्जैक्ट जो ब्रेकआउट लेवल था वो तकरीबन 13 रुपये का था, क्लोजिंग इसने 13.08 के ऊपर दी है। तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो एक रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करें, 12.5 से लेकर तकरीबन 13.08 की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करें। ये जोन आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट जो ओवरऑल अगर इसको देखें तो ये तकरीबन जो हफ्ता 10 दिन गुजरे हैं मार्केट एक साइडवेज जोन के अंदर है, कभी मार्केट पॉजिटिव होती है कभी नेगेटिव होती है। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो हम ट्रेड्स ले रहे होते हैं उनके अंदर ट्रेड लेना जो होता है वो ज़रा रिस्की गेम होती है। तो इस तरह की जो है रिस्की सिचुएशन के अंदर हमने एक साथ सारी क्वांटिटी बाइंग नहीं करनी होती। बिलफर्ज अगर आपने 3 लाख की बाइंग करनी है, ये एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, तो आप ये है कि कोशिश करें 1 लाख की बाइंग जो इसका करंट मार्केट रेट चल रहा है 13.08 वहाँ के ऊपर आप बाइंग कर लें। फिर इसके अगर प्राइसेस नीचे गिरें तो तकरीबन 13.25 के लगभग बाई कर लें और फिर जब अगर उससे भी नीचे गिरें तो 12.5 रुपये के ऊपर आप बाइंग कर लें। तो यह है कि तकरीबन 13.25 के लगभग आपकी जो एवरेज बाइंग वो निकल आएगी। उसके बाद जब प्राइसेस ऊपर की तरफ उठेंगी तो फिर आपको जो अच्छा खासा इसके अंदर जब वो गेन मिल सकता है। तो अगर टारगेट्स की बात करूं तो जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा वो तकरीबन 13.5 रुपये का होगा, 13.55 की इसकी ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है। तो तकरीबन 13.5 रुपये का इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो है वो तकरीबन 14 रुपये का होगा, 13.97 की रेजिस्टेंस थी। तो ये 14 रुपये के लगभग इसका जो है वो हमारे पास सेकंड टारगेट होगा और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 14.25 रुपये के लगभग है। तो ये जो इसके अंदर आपको रेंज बताई है, रेंज के अंदर आपने बाइंग करनी है। आफ्टर बाइंग जब प्रॉफिट बुकिंग की बारी आनी है तो 3 टारगेट मैं बताता हूँ, तो फिर कोशिश किया करें तीनों टारगेट्स की ऊपर ही सेलिंग किया करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैंने बताया कि आपने 3 लाख की बाइंग कर ली जिसकी एवरेज आपकी बाइंग तकरीबन 13.25 रुपये की निकल आई। तो फिर कोशिश करें जब फर्स्ट टारगेट के ऊपर प्राइस आ जाए जो कि 13.5
13 रुपये के लगभग है। 1 लाख की जो है प्रॉफिट बुकिंग उन लेवल्स के ऊपर कर दें, प्राइस दोबारा ऊपर उठे, फिर दूसरा लाख जो है उसकी तकरीबन 14 रुपये के लगभग जो है वो ट्रेड जो अपना प्रॉफिट बुक कर दें, और उसके बाद जो है आपकी 2 लाख की जो है प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। इन केस अगर प्राइस नीचे भी गिर जाए तो फिर ये है कि आपने 2 लाख के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी, थोड़ी सी क्वांटिटी आपके पास पड़ी होगी, और इन केस अगर प्राइसेस जो है नीचे गिर जाएँ, क्योंकि ये जो मैं प्रॉफिट टारगेट के जो लेवल बताता हूँ ये काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंसेस होती हैं, तो मोस्ट ऑफ दैट कभी कभी ये है कि मार्केट जो है इन लेवल से रेजिस्टेंस ले जाती है, हमारे फाइनल टारगेट की तरफ प्राइस नहीं जाती। लेकिन जब ये है कि आपने अच्छी खासी क्वांटिटी जो है आपने सेल कर दी होती है, तो इन केस अगर थर्ड टारगेट अचीव नहीं भी होता और प्राइसेस नीचे गिर जाती हैं, तो फिर ये है कि जो थोड़ी सी क्वांटिटी आपके पास पड़ी होती है तो वो आप अपनी बाइंग लेवल्स के ऊपर भी जो है उसको सेल करके निकल जाते हैं, उसके ऊपर आपको नफ़ा या नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो आपने क्वांटिटी फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट के ऊपर बेचा होगा तो उसके ऊपर आपको अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट मिल चुका होता है, तो ये है कि आपको 0% लॉस होता है, और कन्फर्म्ड जो है वो प्रॉफिट जो है वो जब प्राइस ऊपर उठती हैं तो आपको कन्फर्म्ड प्रॉफिट जो है वो मिल रहे होते हैं। तो ये थोड़ी टेक्निकल बात मैंने बताई है, तो जो ज़रा लर्निंग से रिलेटेड मेरे चैनल को जो है विज़िट करते हैं तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो है उनके लिए मैं मोस्टली ये शेयर करता रहता हूँ। तो बाकी जो है अगर देखें तो 3 लेवल्स मैंने बता दिए। बाइंग रेंज तकरीबन 12.5 से 13 रुपये 8 पैसे की रेंज के अंदर आपने बाइंग करनी है। फर्स्ट टारगेट 13.5 के लगभग, सेकंड टारगेट 14 रुपये के लगभग, और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 14.25 रुपये के लगभग है। तो परसेंटेज वाइज अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन हमारे पास जो इसके अंदर बन रहा है टारगेट, इसके ब्रेकआउट लेवल से तकरीबन ये हमारे पास 10% से ज़ायद का जो है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इसके अंदर जो है वो बन रहा है। तो इंशाल्लाह हफ़्ता 10 दिन के अंदर ये इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि ये अपना टारगेट अचीव कर ले। तो इंशाल्लाह बाकी जब कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो होपफुली आज की वीडियो जो है ये भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर की आने वाली वीडियोज़ के अंदर आप लोगों के जो स्क्रिप्ट्स हैं, आपके पोर्टफोलियो के जो स्क्रिप्ट्स हैं उनकी डिस्कशन की जाए मेरी वीडियोज़ के अंदर, तो उनका नेम या सिंबल जो है कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह उनको भी बारी बारी से जो है आप लोगों के साथ उनका एनालिसिस जो है वो शेयर करूँगा। तो बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो हम डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।